जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सौरमंडल से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य का परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? तो ये बुध ग्रह है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा सौरमंडल ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ये बुध के पास भी नहीं है और शुक्र के पास भी नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों में दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व तो सबसे ज्यादा है? जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक किस ग्रह का है? तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी का डेंसिटी सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? वो कौन सी दो गैस है मुख्यतः सूर्य में पाई जाती है? तो ये हाइड्रोजन भी पाया जाता है और हीलियम भी पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? जो स्टार का जो रंग हो वो किस पर निर्भर करता है? तो ये तापमान पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न स्टूडेंट बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो ब्रह्मांड है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि। शनि के पास सबसे अधिक 82 उपग्रह है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? जो क्षुद्र एस्ट्रोनॉट होते हैं वो किस दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज केपलर ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उस खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो उसको ग्रह बोला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? जो ग्रह की गति है वो उस ग्रह की गति को किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? जो ब्लैक होल है उसके बारे में किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था? तो एस चंद्रशेखर ने बताया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सौर ऊर्जा की किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होता है? जो सौर ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होता है? हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी की परिधि कितनी है? जो पृथ्वी है उसकी परिधि कितनी है? सरकमफ्रेंस पृथ्वी का कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40,000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका अप्रोक्स में होता है इसका 40,000। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? जो जितने 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा ग्रह है जो कि आंतरिक ग्रह नहीं है?
शुरुआती 4 जो ग्रह होता है वो इनर होता है और बाहरी जो होता है वो आउटर होता है। तो इसमें से कौन सा ग्रह है जो कि आंतरिक ग्रह नहीं है? हाँ, तो ये जो शनि ग्रह है ये आंतरिक ग्रह नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? मीथेन और अमोनिया किस ग्रह में पाया जाता है? तो ये शनि ग्रह में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसीलिए उसको नीला ग्रह बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सबसे निकटतम तारा सौरमंडल का कौन सा है? तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या होता है? जो दिन है और रात होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने का कारण होता है। मान लीजिए पृथ्वी ये अपने अक्ष पर ये घूमता है, इसीलिए दिन रात होता है। इधर अभी धूप आएगा, फिर ये अगर ये घूम जाएगा तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। इधर अंधेरा होता है और इधर सुबह होता है, जब यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, उसी के कारण दिन और रात होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? किसी ग्रह को अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको उपसौर बोला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपसौर। चलिए तो अपना स्टूडेंट टोटल स्कोर बताएगा 25 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न खुद से याद था। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।